हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे गिब्स फेस रूल के बारे में। ओके, कि गिब्स फेस रूल क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। गिब्स फेस रूल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज स्टेट के बारे में। ओके, स्टेट, किसी भी सिस्टम की स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टेट का मतलब यह है कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। कंडीशन कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। ओके, और कंडीशन ऑफ अ सिस्टम को किससे शो किया जा सकता है? प्रॉपर्टीज की हेल्प से। किसकी हेल्प से? प्रॉपर्टीज की हेल्प से। प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम कंडीशन डिफाइन करते हैं, और कंडीशन ही क्या होती है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम होती है। ओके, जैसे कि एग्जांपल पीवी डायग्राम में लेते हैं हम एग्जांपल। पीवी, पीवी का मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम। हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं। ये सिस्टम है क्योंकि इसमें गैस है। अभी इस कंडीशन में स्टेट क्या है? स्टेट का मतलब कंडीशन ऑफ अ सिस्टम। कंडीशन हम कैसे मेजर करेंगे? प्रेशर से, टेम्परेचर से और वॉल्यूम से। प्रेशर से मेजर करेंगे, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की एक तरह का क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये पता किया कि इस सिस्टम की कंडीशन क्या है। वही कंडीशन क्या कहलाती है? स्टेट। और जो स्टेट को किससे शो किया जाता है? पॉइंट से। किससे? पॉइंट से शो किया जाता है। जैसे कि वन, वन क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। वन क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और इस वन को स्टेट बोलते हैं, और इस स्टेट को हमने कैसे डिसाइड किया? प्रेशर और वॉल्यूम से। किससे? प्रेशर और वॉल्यूम से डिसाइड किया। गिब्स फेस रूल क्या बताता है? गिब्स फेस रूल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? गिब्स फेस रूल क्या होता है? गिब्स फेस रूल बेसिकली हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताता है। ओके, एफ इज इक्वल टू सी माइनस 5 + 2, ये इसका रूल है। सी माइनस 5 + 2 क्या है ये? एफ। एफ का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। सी का मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट। 5 का मतलब क्या है? फेज, किस फेज में हो या कितने फेजेस हैं उसमें। फेजेस का मतलब, फेजेस का मतलब है कि वो लिक्विड में है, गैस में है या सॉलिड में। फेज क्या है उसका? कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट है उसके अंदर। तो इससे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चलेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, ये बात समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने एक सिस्टम लिया जिसमें कि कंपोनेंट कितना था? एक, एक टाइप की गैस थी, उसमें एक ही कंपोनेंट था। फेज, गैसियस फेज में ही ओनली था। तो 5 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1। अगर इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम की? 1 - 1 + 2, +1 - 1 कैंसिल आउट हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि वी नीड एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी, वी नीड एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी टू फिक्स द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की स्टेट को फिक्स करने के लिए हमें कितनी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी? हमें 2 प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। एग्जांपल के लिए लीजिए, एग्जांपल है इस स्टेट को फिक्स करने के लिए हमें प्रेशर की जरूरत थी और किसकी? वॉल्यूम की। अगर आप टीएस डायग्राम बनाएंगे तो टेम्परेचर की और एंट्रोपी की। अगर कंपोनेंट एक है, फेज एक है, तो हमें कितनी प्रॉपर्टी की आवश्यकता होगी उसकी स्टेट को फिक्स करने के लिए? 2। ओके, तो इसका मतलब क्या है? मिनिमम 2 प्रॉपर्टी, 2 property are required to fix the state, to fix the state of a system.
क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम, जब कंपोनेंट कितना हो एक, जब कंपोनेंट कितना हो एक और फेजेस कितने हो दो, फेजेस कितने हो दो, तब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम है C-5 + 2, C-5 + 2, 1 + 2 1 + 1 - 2 + 2, 1 - 2 + 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी? 1। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। ओके, इसका मतलब है कि ओनली वन कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड, ओनली वन प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड, ओनली वन प्रॉपर्टी required to fix the state. ओके, एग्जांपल, अगर आपने पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने के बाद अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितने फेज आ गए? दो। उसमें लिक्विड भी होगा और लिक्विड का वेपर भी होगा। तो अगर मैंने बोला कि वाटर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मुझे सिस्टम की स्टेट पता चल गई है। अब मुझे और दूसरी प्रॉपर्टी की आवश्यकता जरूरत नहीं है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे ये इंफॉर्मेशन दे देगा कि उसकी स्टेट क्या है। ओके, क्योंकि वहां पर कितने फेज थे? दो फेज थे, लिक्विड भी प्रेजेंट था और वेपर भी प्रेजेंट था। अगर आपके सिस्टम की कंडीशन ऐसी है कि उसमें दो फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी की जरूरत होगी टू फिक्स द स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें कि कंपोनेंट तो एक होगा लेकिन फेज कितने होंगे? 3। ओके, वैल्यू रखते हैं F = 1 - 3 + 2, ये कैंसिल आउट हो गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी? 0। इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें किसी भी वेरिएबल की जरूरत नहीं है टू फिक्स द स्टेट, वो अपने आप में फिक्स्ड स्टेट है। कैसे? डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गया, इसका मतलब ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कही जाती है? एट ट्रिपल पॉइंट, एट ट्रिपल पॉइंट। अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट वो स्टेट है जहां पर लिक्विड, वेपर और सॉलिड तीनों एग्जिस्ट करें। ओके, लिक्विड, वेपर और सॉलिड तीनों एग्जिस्ट करें, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू फिक्स है, फिक्स वैल्यू है ट्रिपल पॉइंट की, उसके लिए वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर या प्रेशर या वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। तो ट्रिपल पॉइंट अपने आप में फिक्स स्टेट है, वैल्यू फिक्स है। वाटर का ट्रिपल पॉइंट फिक्स है, कितने पर आता है? ट्रिपल पॉइंट का मतलब यह है कि, ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या है कि कंटेनर के अंदर वेपर भी प्रेजेंट होगा या गैस प्रेजेंट होगी, लिक्विड भी होगा और छोटे छोटे आइस फॉर्म में भी सॉलिड होगा। अगर मैं वाटर की बात कर रहा हूं तो तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, इसको कहा जाएगा ट्रिपल पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसमें कि ये तीनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करें, वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। कितनी हो जाती है? 0। डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाता है। ओके, या फिर हम बोले जहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हो जाता है वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। ओके, तो आज हमने समझा कि स्टेट क्या होती है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज स्टेट ऑफ अ सिस्टम। गिब्स फ्रीज रूल से हम ये पता कर सकते हैं कि हमें एटलीस्ट कितने वेरिएबल की जरूरत है टू फिक्स द स्टेट। अगर एक कंपोनेंट एक फेज है तो मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट। अगर एक कंपोनेंट दो फेज है तो मिनिमम 1 प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट। अगर एक कंपोनेंट और 3 फेज है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू।